तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्कोप होगा, बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो। कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग का, बट आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। तो आज हम सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आज हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल मार्केटिंग, ये इतने ज्यादा ट्रेंड में क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, एक स्टूडेंट का कितना स्कोप है इसको सीखने के बाद, और आप इसको सीखने के बाद कितने पैसे कमा सकते हो। हाय, माय नेम इज कुणाल। मैं 24 साल का हूँ। मैंने काफी सारी ब्रांड्स के साथ काम किया है और काफी सारे पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है, उनका कंटेंट बनाने में, एडिट करने में, वेबसाइट बनाने में, उनकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। ओके, तो बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। तो इसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे, डिजिटल और मार्केटिंग। तो पहले मार्केटिंग को समझते हैं। कोई भी कंपनी है, उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा या सर्विसेज होगी। मान के चलते हैं किसी कंपनी को ये माइक बेच रहा है, तो अब ये माइक हर कोई नहीं खरीदेगा, वो मेरे जैसे लोग खरीदे हैं, कुछ ऑफिसों में कुछ वीडियो बनाने वाले, रील्स बनाने वाले, जिनके काम का माइक है वो ही लोग खरीदेंगे। तो अपने टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि इसमें ये फीचर्स है, ये दूसरी कंपनी के माइक से इससे ऐसे बेटर है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, और आप इस माइक को लेने के बाद क्या क्या कर सकते हो। मतलब अपने ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना मार्केटिंग कहलाती है। और जब यही मार्केटिंग हम डिजिटल वे से करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, जो भी चीजें आप स्क्रीन पे देखते हो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अब समझते हैं कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जैसे किसी भी इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, वायु, इन चीजों की जरूरत रहती है, ये एसेंशियल चीजें हैं, इनके बिना इंसान मर जाएगा। वैसे ही एक बिजनेस मार्केटिंग के बिना मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत अच्छा शोरूम खोल लिया, उसमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है, प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, सारी चीजें ऑन द टॉप है, लेकिन एक दिक्कत है, वो शोरूम एक अंदर गली में जाके है, उस शोरूम के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। बेस्ट प्रोडक्ट होने के बाद भी लोग आपसे वो चीज नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की ही नहीं, अपने बिजनेस की भी मार्केटिंग करोगे कि हमारा शोरूम यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, बेस्ट प्राइस अवेलेबल है, इस तरीके से। तो आप बाजार में जितने भी बिजनेसेस देखते हो, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, कोचिंग सेंटर है, कोई डॉक्टर का क्लिनिक भी है, स्कूल है, सभी बिजनेसेस को मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। इवन पॉलिटिशियंस भी बहुत ज्यादा अपनी मार्केटिंग करते हैं। अब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग इतने ज्यादा ट्रेंड में क्यों है। देखो, मार्केटिंग तो पहले भी हो रही थी, डिजिटल फोन स्क्रीन तो अभी आई है, इससे पहले भी कंपनियां थी, कोका कोला, बैक्सुडेंट, दुनिया भर की इतनी सारी कंपनियां थी और हमें सबके नाम आज तक याद है। तो मार्केटिंग तो पहले भी हो रही थी। अब डिजिटल मार्केटिंग इतने ज्यादा ट्रेंड में क्यों है, हर बिजनेस उसके पीछे क्यों भाग रहा है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। तो पहले हम मार्केटिंग करते थे, पैम्पलेट्स बांट दिए, डोर टू डोर जा जाके मार्केटिंग कर दी, न्यूज़पेपर में बंटवा दिया, कहीं पे होर्डिंग्स वगैरह लगवा दी, इन तरीकों से हम मार्केटिंग करते थे। अब जब हम डिजिटल बेस के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो ये कंपैरेटिवली काफी सस्ता पड़ता है। तो एक तो ये काफी चीप है, प्लस में अगर मेरा बिजनेस, अभी मैं जिम में बैठ के बात कर रहा हूँ और मुझे दिल्ली में अपने बिजनेस को स्केल करना है, लेके जाना है, वहां पे मार्केटिंग करनी है, तो ये पुराने मेथड में बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन डिजिटल मेथड में मुझे सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिल्ली की लोकेशन सिलेक्ट करनी है और मैं वहां पे अपनी ऐड दिखा सकता हूँ। तो एक तो ये काफी चीप है, एक स्केल करने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलती है। तीसरा, एक यहाँ पे हम काफी लो बजट से अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इवन 100 रुपए से अपनी मार्केटिंग में स्टार्ट कर सकता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकता हूँ। लेकिन पुराने मेथड को देखे तो वहां पे अगर मुझे पैम्पलेट बंटवाने हैं तो कम से कम 1000-2000 पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, वो 4-5 हजार के छपेंगे कम से कम, फिर उसको बंटवाने का खर्चा अलग है और उसकी मेहनत अलग है और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। प्लस में वो पैम्पलेट किसके हाथ में जा रहा है वो हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम ऑनलाइन एड्स चलाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि मुझे किसको ऐड दिखानी है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हम टारगेट करके ऐड चला सकते हैं। जैसे जब हम
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं, कहीं भी अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे हम अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बहुत सारी चीजें, अपनी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। फेसबुक वालों को पता है कि ये बंदा यहाँ पे बैठ के फेसबुक चला रहा है, जींद में, दिल्ली में, करनाल में, कहाँ पे। जैसे जैसे हम रील्स देखते हैं, मान के चलो मैं फिटनेस की रील्स देखता हूँ, तो मेरे पास वही रील्स आती जाएंगी। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया वालों को हमारे इंटरेस्ट पता है। तो जब हम ऑनलाइन एड्स चलाते हैं एज ए बिजनेस, तो हमारे पास टारगेट के ऑप्शंस होते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ 7-8 बताए हैं। मैं इवन ऐसे भी टारगेट करके हम ऐड चला सकते हैं कि अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आपके दोस्त को टारगेट करके हम ऐड चला सकते हैं कि ये गिफ्ट आप अपने दोस्त को दे सकते हो। हम अगर लेट्स सपोज किसी का बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च किसी भी मंथ में आ रहा है, उस स्पेसिफिक मंथ वाले पर्सन को टारगेट करके ऐड चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक टी शर्ट की ऐड देखी होगी कि लेजेंड्स आर बोर्न इन दिस मंथ। तो जो भी आपका बर्थडे मंथ है, आपने कभी ना कभी इस तरीके की टारगेटिंग भी देखी होगी। तो ऐसे हजारों ऑप्शंस हमें ये प्लेटफॉर्म देते हैं। इसके बाद हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऐड रन की, उस पे कितने लोगों ने क्लिक किया, कि इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा हमें बेस्ट रिजल्ट है, वहां पे हम अपना बजट बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए। पहली बात तो, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मैं कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकता हूँ और किसी भी टाइम अपना काम कर सकता हूँ। तो ये मुझे एक तो टाइम फ्रीडम देती है और एक लोकेशन फ्रीडम देती है। सेकंड, इसका स्कोप, क्योंकि हर एक बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की आज के टाइम पे जरूरत है, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब कोई रेस्टोरेंट या होटल ओनर है, उसको तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, तो वो फ्रीलांसर से, एजेंसी से अपना काम करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है आज के टाइम पे। ये एक हाई पेइंग स्किल है। देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कम पैसों का, ज्यादा पैसों का जरूर होता है। जैसे गाड़ी हर कोई चला सकता है, घर में सफाई हर कोई कर सकता है, तो इन काम के हमें कम पैसे मिलते हैं, इन काम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये अभी इतने लोग नहीं कर रहे, तो इस काम में एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है और आपको सेम काम करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब मेन बात करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसे कितने कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में अभी अगर आप कहीं पे जॉब करोगे तो आपको टाइम के बेसिस पे पैसे मिलेंगे। तो आपको 5, 6, 7, 8, 10 हजार, डिपेंड ऑन आपकी लोकेशन क्या है, आपको दिहाड़ी मजदूरी 9 से 5 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब आप एक स्किल सीखते हो तो आप जीरो से स्टार्ट करते हो। अगेन, स्टार्टिंग में डिपेंड ऑन सिटी आप 10, 15, 20 हजार रुपए कमा सकते हो ये चीजें सीख के। इसके बाद आप 50, 60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए कैसे पर मंथ कमा सकते हो, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कहां से सकते हो। देखो, मैंने खुद ज्यादातर चीजें ऑनलाइन सीखनी स्टार्ट की थी, उसके बाद काफी सारे पेड कोर्सेज किए हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन सेंटर में जाके डिजिटल मार्केटिंग सीखो तो द बेस्ट रहता है। जैसे एक मूवी को थिएटर में देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है, मैच देखने का मजा क्रिकेट की फील्ड में जाके ही आता है। वैसे अगर आप एक एकेडमी पे जाके सीखोगे, जरूरी नहीं है कि आप हमारी एकेडमी पे आके सीखो, आप कोई भी बेस्ट सेंटर चूज करो और वहां से आप सीख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको एक तो लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिलेगा, जो कि आपको ऑनलाइन नहीं मिलता। वहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह सारी चीजें सोल्व कर सकते हो, जो भी आपके मन में खुराफाती सवाल आते हैं वो सारे आप पूछ सकते हो। तो पहला सजेशन यही रहेगा, कहीं से ऑफलाइन कोर्स करो। सेकंड, अगर आप अभी किसी भी वजह से कोर्स नहीं कर पा रहे हो तो YouTube पे काफी सारी वीडियोस हैं, वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इतने खाली बैठने के अलावा आप YouTube से सीखना स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी आपके मन में अभी भी सवाल रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। Hey, shut up, ya Kunal. Shut up, ya Kunal. Hey, Kunal, chupna. Shut up, ya Kunal. Hey, shut up, ya Kunal. Ya Kunal.